यूसुफ खान फिल्मी नाम दिलीप कुमार, ये एक ऐसा नाम है जिसको पाकिस्तान और इंडिया के तमाम फनकार अपना गुरु मानते और सब फनकारों की मुत्तफ़क़ राय है कि इन जैसा अदाकार अभी तक ना बॉलीवुड ना हॉलीवुड में पैदा हुआ और इनका चिराग ना कभी बुझा है और ना कभी बुझेगा। ये कल भी अजीम थे, आज भी अजीम है और आने वाले वक्तों में भी लोग इनके गुण गाएंगे। इनकी वफ़ात से एक दौर का ख़ात्मा हो गया, वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा, इसलिए कि दिलीप कुमार एक था और दिलीप कुमार एक ही रहेगा। दिलीप कुमार के बारे में तासरार पाकिस्तानी क्रिकेटर फास्ट बॉलर फजल महमूद कहते हैं, दिलीप कुमार से मेरी गहरी दोस्ती थी। फिल्म आन की मुल्कगीर कामयाबी के बाद दिलीप ने मुझसे कहा, फजल देखो, छोड़ो क्रिकेट को और तुम भी फिल्म लाइन में आ जाओ, बड़ी इज्जत है, मेरी शोहरत को देखो, पूरे बरसगीर में मेरे नाम का डंका बज रहा है। फजल महमूद मुस्कुराया और उन्होंने दिलीप कुमार को जवाब दिया कि दिलीप कुमार, तुम्हारी शोहरत सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद है या पाकिस्तान तक, और मैं आलमगीर शोहरत चाहता हूँ। चुनांचा वो दिन आ गया जब मैंने ओवल टेस्ट में इंग्लैंड की टीम का बाजा बजा दिया तो पूरी दुनिया में मेरी शोहरत फैल गई। पृथ्वीराज कपूर कहते हैं, एक दफ़ा मेरे बेटे राज कपूर ने मुझसे पूछा, पापा मैं बड़ा अदाकार हूँ या दिलीप कुमार? तो पृथ्वीराज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तू एक अदाकार बाप का बेटा है और वो अदाकार बड़ा है। मनोज कुमार ने एक दफ़ा कहा, मैं बचपन ही से दिलीप कुमार साहब का बड़ा फ़ैन था। काली दौर में मैं दोस्तों के साथ फिल्म बाबुल की शूटिंग देखने गया। जब दिलीप कुमार शूटिंग से फारिग हुए तो मैंने उनसे कहा, मैं आपका पुरस्कार हूँ। चुनांचा दिलीप साहब ने मुझे अपनी टाई उतार कर गिफ्ट दी। इसी गिफ्ट की वजह से मैं आज जो कुछ हूँ आपके सामने हूँ। एक टाई ने उसको दी। कामनी कौशल क्या कहती हैं, फिल्म नदिया के पार, आरजू, शहीद और शबनम में दिलीप कुमार के साथ काम किया। दिलीप कुमार इतने खूबसूरत, हैंडसम और ख़ासकर इनके हेयर स्टाइल दिल को भाने लगा और बात शादी तक जा पहुंची। लेकिन किसी ने क्या सच कहा है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। दिलीप कुमार भी मुझे चाहते थे और मैं भी, हम शादी करना चाहते थे। अचानक मेरी बड़ी बहन का इंतकाल हो गया और मुझे अपनी बहन के बच्चों की खातिर अपने बहनों ही से शादी करना पड़ी और इस तरह से मैं दिलीप कुमार की बीवी ना बन सकी। जयंत दिलीप कुमार साहब के बारे में कहते हैं, मैं दिलीप कुमार का इतना फ़ैन हूँ, मैं इनकी हर फिल्म 15 बार देखता था। मैं जब तक फिल्म को 15 बार ना देख लूँ या 20 बार ना देख लूँ, मुझे चैन नहीं आता था। राज कपूर कहते हैं, जब मैं अपनी फिल्म संगम शुरू करने वाला था तो राजेंद्र कुमार वाला रोल मैं दिलीप कुमार साहब से कराना चाहता था। ऑफ़र किया, दिलीप साहब ने इनकार कर दिया। फिर मैं अपने वाला रोल उनको कहा कि आप ये करने, दिलीप ने फिर इनकार कर दिया। आखिरकार एक ब्लैंक चेक दिलीप साहब की नज़र किया और कहा कि चले, जो चाहे आप रकम भर लें, लेकिन मेरी फिल्म में काम ज़रूर करें। लेकिन दिलीप ने फिर इनकार कर दिया। असल में दिलीप कुमार राज कपूर से बदला लेना चाहते थे, अमाउंट नहीं। जो इन्होंने नरगिस को फिल्म आन और मुगल आजम में दिलीप कुमार के साथ काम ना करने का कहा था। राज कपूर कहते थे, फिल्म अंदाज में मैं हीरो था जबकि दिलीप कुमार इस फिल्म में विलन थे, लेकिन विलन होते हुए भी लोगों ने दिलीप कुमार की अदाकारी को ज़्यादा सराहा। दिलीप कुमार और राज कपूर में बहुत गहरी दोस्ती थी, यानी छुट्टी वाले दिन का दोपहर का खाना होता था, वो जाके राज कपूर के घर खाया करते थे, क्योंकि दोनों का ताल्लुक़ पेशावर से था और इसलिए दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। आखिरी दिनों में राज कपूर को सख्ते की हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया तो उनके आखिरी अल्फाज और उनके मुंह पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, यूसुफ, यूसुफ। चुनांचा ऋषि कपूर ने दिलीप कुमार को फ़ोन किया, जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर थे, कि पापा की हालत बहुत नाजुक है और आपको वो बहुत याद कर रहे हैं। दिलीप कुमार फ़ौरन दौरा अधूरा छोड़कर दिल्ली के अस्पताल में पहुंचे तो राज कपूर दुनिया का भरिया मेला छोड़ चुके थे। दिलीप कुमार बुलंद आवाज़ में कह रहे थे, राज अदाकारी छोड़, आगे खोल, यूसुफ आया है। राज आंखें खोल, यूसुफ आ गया है। राज शायद ये कह रहे थे, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है।
दिलीप कुमार और मधुबाला का रोमांस और लड़ाई। मुमताज़ बेगम उर्फ मधुबाला 14 फरवरी 1932 को दिल्ली में पैदा हुई। जब फिल्म इंडस्ट्री में इन हुई तो इनको मधुबाला का नाम दिया गया। हिंदी ज़बान में मधु का मतलब खूबसूरत और बाला लड़कियों को कहते हैं, यानी मधुबाला का मतलब हुआ खूबसूरत लड़की। इस ज़माने में हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक हसीन व जमील हीरोइन आई हुई थी, मगर मधुबाला जैसी कोई दूसरी ना है, ना थी, ना आई। फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार का आमना सामना हुआ। पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे पर लट्टू हो गए। दिलीप कुमार इस वक्त हिंदुस्तान की फिल्म स्क्रीन का सबसे बड़ा अदाकार था और वह सारा मुल्क दिलीप कुमार के शहर में गिरफ्तार था। फिल्म तराना की कामयाबी के बाद ये जोड़ी संग दिल में और करीब हो गई और फिर फिल्म अमर के दौरान तो इनका इश्क अरूज पर था। दबी दबी कहानियाँ आम होने लगी। स्टूडियो, दफ्तरों और दोस्तों के मकानों में इनकी बाहमी मुलाकातें हो रही थीं। चुनांचा मधुबाला ने बरमला कहा, इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। जब प्यार किया तो डरना किया, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है कोई चोरी नहीं की, छुप छुप कर आए भरना क्या। दिलीप कुमार मधुबाला एक दूसरे को पसंद करते थे, बल्कि दोनों के घर वाले भी इस मिलन के हक में थे, मगर कबाब में हड्डी अदाकारी तक कर देने वाली बात थी, जो मधुबाला के घर वालों को मंजूर ना थी। इन दोनों का मिलाप शायद ऊपर वाले को मंजूर ना था। वजह तनाज़ा मधुबाला का बाप था, जो दिलीप कुमार को इसलिए पसंद ना करता था कि दिलीप कुमार का कामनी कौशल के साथ रोमांस रहा, वहीदा रहमान के साथ रहा। वहीदा रहमान भी दिलीप कुमार का दर्द सह चुकी थी। चुनांचा जब दिलीप कुमार ने मधुबाला से अपनी शादी का इजहार किया तो मधुबाला खुशी से खिल उठी, लेकिन दिलीप कुमार ने मधुबाला के सामने ये शर्त रखी कि वो शादी के बाद अदाकारी नहीं करेगी, यानी मेरी बीवी बनने के बाद तुम फिल्म स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आओगी, स्टूडियो की सूरत भी नहीं देखोगी। मधुबाला ने इस बात पर रजामंदी जाहिर कर दी, मगर जब मधुबाला ने इस बात का तस्करा अपनी बहनों से किया तो इनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। मधुबाला इनके लिए दौलत की देवी, हीरे की कान और इज्जत व एहतराम का वसीला थी। वो इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से महरूम होना कैसा गवारा करती हैं। जब ये बात मधुबाला के बाप तक पहुंची तो वो भी भड़क उठे। दिलीप कुमार से अपनी बेटी की शादी पर तो रजामंद थे, मगर अदाकारी तर्क करने वाली शर्त इन्हें मंजूर नहीं थी। चुनांचा मधुबाला के बाप ने अपनी बेटी को चोपड़ा साहब की फिल्म नया दौर के यूनिट के साथ, जिसकी शूटिंग एक गांव में होना थी, जाने से मना कर दिया और बहाना ये बनाया कि मेरी बेटी 5 स्टार होटल के बगैर किसी गांव में यूनिट के हमरा खेमों में नहीं रह सकती। जब ये बात चोपड़ा ने दिलीप कुमार को बताई तो वो गुस्से से लाल पीले हो गए और दिलीप कुमार ने कहा, चोपड़ा साहब, ये तो बदतमीजी की इंतहा है। जिस जगह पर आप रहेंगे मैं रहूँगा, दूसरे फनकार रहेंगे। अताउल्ला खान की बेटी मधुबाला कोई आसमान से उतरी है। मधुबाला को मेरी तरफ से जाकर बता दीजिए कि तौहीन-आमेज़ रवैया छोड़ दे और सीधी लोकेशन पर चली आए। अगर फिर भी ना माने तो इसे फिल्म से अलहदा करके नई हीरोइन वैजयंती माला को ले लें। जब इस बात का मधुबाला के बाप को हुआ तो इसने जलती पर तेल का काम किया और अपनी बेटी को कहा, ये हैसियत है तुम्हारी इन लोगों की नज़रों में, दूर से मक्खी तरह निकाल फेंका। ये बात सुनकर मधुबाला के दिल पर आड़े चल गए। इसे कट करके दूसरी हीरोइन ले ली जाएगी, ये फकरा इसके लिए बड़ा तौहीन आमेज़ था। वो बहुत बड़ी हीरोइन थी, फिर ऊपर से उसे ये भी बांधा कि मैं दिलीप कुमार की महबूबा हूँ। चुनांचा मधुबाला गुस्से के आलम में ना आओ देखा ना ताओ सीधी दिलीप कुमार के पास पहुँची और कहा, यह हैसियत है मेरी आपकी निगाहों में, मेरे मुकाबले में कंजरी की हिमायत कर रहे हैं, मुझे फिल्म से कट करवा के कंजरी वैजयंती माला को हीरोइन लेना चाहते हैं। दिलीप कुमार ने जवाब दिया, मधु बेकार इल्ज़ाम ना दो, तुम जानती हो कि मधुबाला ने बात काटते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे फिल्म से कट करवा कर इस नचनी वैजयंती माला को हीरोइन लेना चाहते हैं। जिस पर दिलीप कुमार ने मधुबाला के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा, जिससे बात मजीद बिगड़ गई। फिल्म के डायरेक्टर चोपड़ा ने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने दिलीप कुमार को बतौर गवाह बुलाया तो दिलीप कुमार ने डायरेक्टर के हक में बयान दिया। इससे मधुबाला का बाग बड़ा सीख पा हो गया। इस वाक़ये के 2-3 माह बाद जब मधुबाला किसी फिल्म की शूटिंग के लिए मेकअप रूम में थी तो दिलीप कुमार अचानक वहाँ पहुँच गए और मधुबाला का बाजू पकड़ कर कहा, अभी और इसी वक्त चलो मेरे साथ निकाह करो,
मैं तुम्हें अदाकारी तर्क करने वाली शर्त से भी आज़ाद करता हूँ। लेकिन मधुबाला ने कहा, आप पहले मेरे बाप से माफ़ी मांगे, फिर मैं आपसे शादी करूँगी। लेकिन दिलीप कुमार भी एक पठान था, उसने अना का मसला बना लिया। इस तरह दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गए। जिस्मानी तौर पर मधुबाला ने अपने बाप के कहने पर किशोर कुमार से शादी ज़रूर की थी, लेकिन रूहानी तौर पर दिलीप कुमार को अपना मिजाज खुदा समझती रही। दिलीप कुमार को खो देने का फैसला कोई मामूली फैसला ना था। मधुबाला ने एक जज्बाती लम्हे में यह फैसला किया था जिस पर वो ज़िंदगी भर पछताती रही। जब दिलीप कुमार और मधुबाला के इख्तलाफात अरूज पर थे और दोनों की बातचीत मुकम्मल तौर पर बंद थी, एक शख्स जो मोहब्बत के दिनों में मधुबाला के पास दिलीप कुमार का पैगाम लाया करता था, उसने ये आदत बना ली कि वो मधुबाला को कोई ना कोई दिलीप कुमार की दुख भरी दास्तान सुना देता, जिसके नतीजे में वो मधुबाला से जो डिमांड करता वो पूरी कर देती। एक दफ़ा एक डायरेक्टर ने, जो मधुबाला के करीबी दोस्तों में था, उसने कहा, तुम इसे इतनी रकम क्यों दे देती हो, और वो भी बार बार, जबकि तुम्हें मालूम है कि ये सब झूठ कह रहा है। मधुबाला ने जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है कि वो मेरे साथ धोखा कर रहा है और झूठ बोलकर अपनी मनचाही रकम ले जाता है, लेकिन मैं इसे इनकार कैसे करूं कि वो मेरे पास यूसुफ दिलीप कुमार का नाम लेकर आता है, इसलिए वो जो चाहता है उसे लेने दो। मधुबाला ज़िंदगी के आखिरी महीनों में शदीद कशमकश और ज़हनी उलझन में थी। अपने बाप का किरदार और बहनों के चेहरे इसके सामने उजागर हो चुके थे, और वो अक्सर कहती थी, काश अल्लाह ने मुझे ऐसी सूरत और सलाहियत ना दी होती ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से बसर करती। ये भी सुना, दिलीप कुमार सारा बानो की शादी के बाद मधुबाला ने दिलीप कुमार को एक ख़त लिखा था कि मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। चुनांचे सारा बानो ने दिलीप कुमार को इजाज़त दे दी कि उसे बुला लें, वह बीमार है, हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद इसकी बीमारी में कोई बेहतरी आ जाए। और फिर जब मधुबाला दिलीप कुमार से मिलने इसके घर आई तो मधुबाला ने आते ही सारा बानो के सामने ये कह दिया, आखिर मेरे शहजादे को इसकी शहजादी मिली गई, मुबारक हो। तो फिर ये भी सुना कि जब मधुबाला अस्पताल में दाखिल थी और उसके आखिरी दिन थे तो बार बार अपनी बहनों से पूछती थी, यूसुफ नहीं आया, यूसुफ नहीं आया, और वो कहते कहते एक दिन मर गई। जब मधुबाला का 23 फरवरी 1969 को इंतकाल हुआ तो दिलीप कुमार इस वक्त इंडिया में ना थे। बैरून मुल्क से वापसी पर दिलीप कुमार सीधा मधुबाला की कब्र पे गए, फूल चढ़ाए और दुआ मांगने के बाद बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और गाते रहे, मेरा जीवन साथी बिछड़ गया। लो ख़त्म कहानी हो गई। लेकिन क्या कहते हैं, अब पछतावत क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। इश्क जिसको भी लगा वो कब्रों में गया और आखिर मधुबाला भी कब्र में चली गई। इसमें कोई शक नहीं कि कुदरत ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस कि इन दो प्रेमियों का मिलन ना हो सका। अगर मिलन हो गया होता तो शायद ये प्रेम कहानी अपने अंदर इतनी लताफत और लज्जत छुपाए ना होती। जब तक ये दुनिया कायम व दायम है, ये प्रेम कहानी भी हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी मेहवाल, श्री फरहाद की तरह याद रखी जाएगी।